कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुराने वर्षावन हो, जहां समुद्र के नीचे रंग बिरंगी कोरल रीफ्स हो, जहां दुर्लभ जीव जंतु आदिवासी समुदाय प्रकृति के साथ संतुलन में रहते हो। आसपास के वातावरण में एक अजीब सी शांति, हरियाली और मंद मंद पवन की लहरें हो, और समुद्री लहरों की आवाज सुनाई पड़ती हो। सिर्फ सोचने भर से मन को एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा है। लेकिन अब इसी जगह बनने जा रहा है भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। सरकार कहती है कि यह भारत के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। वहीं पर्यावरणविद और कई राजनीतिक नेता इसे प्रकृति के खिलाफ एक बड़ा खतरा मानते हैं। आज हम जानेंगे कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आखिर है क्या, कोरल रीफ और जंगल हमारे लिए आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों है, और क्या विकास की कीमत पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना सही है। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह इंडोनेशिया के पास स्थित है और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों के करीब है। सरकार यहाँ लगभग 80,000 करोड़ रुपए की लागत से एक मेगा प्रोजेक्ट विकसित करना चाहती है। इसमें शामिल है एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक नया शहर, पावर हाउस और पर्यटन के लिए कई जगह है। सरकार का कहना है कि इससे भारत का व्यापार बढ़ेगा, रोजगार पैदा होगा और रणनीतिक ताकत मजबूत होगी। लेकिन आखिर चिंता किस बात की है? समस्या यह है कि यह परियोजना दुनिया के सबसे संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में बनाई जा रही है। ग्रेट निकोबार में घने वर्षावन, मैंग्रोव्स के जंगल, दुर्लभ प्रजातियां और समुद्री जीव मौजूद है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इस परियोजना के कारण बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र प्रभावित होगा। साथ ही यह क्षेत्र लेदरबैक सी टर्टल जैसे संकटग्रस्त जीवों का महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल भी है। तो क्या हम अपने फायदे के लिए सभी जीवों पर होने वाले नुकसान के लिए तैयार हैं? कोरल रीफ आखिर इतनी जरूरी क्यों है, वह जानते हैं। जब हम समुद्र को देखते हैं तो ऊपर से तो सिर्फ पानी ही दिखाई देता है, लेकिन समुद्र के नीचे मौजूद है कोरल रीफ्स, जो पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण इकोसिस्टम में से एक है। कोरल रीफ्स, जो समुद्र जीवों का घर है, मछलियों की हजारों प्रजातियां वहां आश्रय लेती है। समुद्री तूफानों और लहरों की ताकत उससे टकराकर कम हो जाती है, और हम अपने फायदे के लिए कोरल रीफ्स को हटाने के लिए भी तैयार हैं। आखिर जंगल इतने जरूरी क्यों है? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहाँ पर्यावरणीय संकट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी गर्मी में हमने देखा रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव, और कई जगहों पर पानी की कमी, और बारिश भी अभी शुरू ही नहीं हुई। यही सब कारण है कि पर्यावरण को बचाना इतना जरूरी क्यों है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम विकास के नाम पर कई बिल्डिंग और होटल्स तो बना लेंगे, पर अपने आने वाली पीढ़ी को जीने के लिए एक अच्छा पर्यावरण तक नहीं दे पाएंगे, जहाँ साफ सुथरी हवा हो, पीने लायक पानी हो। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में 7 लाख के करीब पेड़ काटे जाएंगे। क्या हम आप मानने के लिए भी तैयार है? 7 लाख! न जाने उससे कितना पॉल्यूशन कम हो सकता है। अगर 7 लाख पेड़ ना काटे जाए तो हमें E20 लाने की भी जरूरत ना पड़े। असली सवाल ही यही है कि यह कहानी केवल ग्रेट निकोबार की नहीं है, यह सवाल पूरे भारत का है। क्या विकास जरूरी है? बिल्कुल। पर क्या विकास ऐसा होना चाहिए कि उससे आने वाली पीढ़ियों का प्राकृतिक भविष्य ही छीन ले? क्या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं कि जहां विकास तो हो, पर जीने लायक जमीन ही ना हो, जहां सांस लेने लायक हवा ना हो और पीने लायक पानी ना हो? हाल ही के महीनों में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, और अभी अभी उन्होंने एक ऑनलाइन विरोध भी जाहिर किया है, जिसमें आम आदमियों को भी जुड़ने का उन्होंने न्योता दिया है, जो कि काफी सही है, क्योंकि वह उनके पॉलिटिकल मोटिव को सिद्ध करने के लिए नहीं, पर प्रकृति के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप क्या मानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।